हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या देता है, वो हमें कोई भी दो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच में जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स का हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है, सो कूलम्ब्स लॉ कमेंट्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सिर्फ और सिर्फ किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, हमें पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, पर जो कूलम्ब्स लॉ है वो हमें सिर्फ क्या देता है, मैग्नीट्यूड ही देता है। ठीक है, बट हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, सो उनके बीच में जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। जो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्स क्या हो गया, प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर स्क्वायर के, यानी इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, सो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट क्या है, के। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ एफ किसके इक्वल हो गया, के Q1 Q2 डिवाइड बाय में R12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किस में है, एयर में। ठीक है, अगर हमारे पास एयर की बजाय अगर कोई मीडियम हो, ठीक है, तो उसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। और के की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर, और एप्सिलॉन क्या है, किसी मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी क्या है, इट्स लाइक अ रेजिस्टेंस, किसी भी मीडियम के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वो परमिटिविटी इज लाइक रेजिस्टेंस। और जो मेटल्स के लिए है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो लाइंस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट पास थ्रू द मेटल। ठीक है, और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वो क्या होती है, दिस इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो होता है, उसको हम लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई थी, क्या थी वो, Q1 Q2 डिवाइड बाय में R12 का स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय में R12 का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम डायरेक्शंस को देखें कि डायरेक्शन क्या होगी, अब हमें जो कूलम्ब्स लॉ ने तो क्या दिया था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट किया था। अब अगर हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इसका जी कंसेप्ट क्या है डायरेक्शन वाला, ये दो चार्जेस थे Q1 और Q2, लेट फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 भी, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे F12, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर फोर्स किस पे लग रहा है, Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, वो होगी हमारी सोर्स टू टेस्ट चार्ज। लाइक अभी फोर्स किस पे लग रहा था, Q1 पे, और किसकी वजह से, Q2 की वजह से, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q2 टू Q1 हो जाएगी। अगर हमारे फोर्स लग रहा है किस पे, Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q1 से Q2। दैट हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस पे एक तो चार्ज पार्टिकल है Q1 और एक चार्ज पार्टिकल है Q2। फोर्स लग रहा है किस पे, Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 पे। फोर्स लग रहा है Q2 पर, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन सा हो गया, Q1, दिस इज द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। और ये क्या हो गया जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये क्या है हमारा टेस्ट चार्ज।
जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट होता वो तो हमारा सोर्स चार्ज, और जो उस इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता वो होता हमारा टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे Q2 क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है। तो फोर्स लग रहा है Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सोर्स टू टेस्ट चार्ज, और ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस, एक्स कैप, या फिर हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, आई कैप से। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी फोर्स की, वो हमेशा किसकी, सोर्स टू टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू सोर्स टू टेस्ट चार्ज। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, हमें जो Q1 और Q2 की वैल्यू है फोर्स निकालते टाइम Q1 और Q2 की वैल्यू हमें साइन के साथ ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेट हम एक क्वेश्चन कर लेते। इसमें दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, एक तो है -10E और एक है +6E। अब हमें क्या करना है, और उनके बीच में फोर्स निकालना है कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और हमें इनकी पोजीशन गिवन है कि जो -10E चार्ज है वो 2, 3, 4 पोजीशन पे है, एंड +6E चार्ज है वो किस पे है, -1, 0, 1 इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्स ऑन +6E ड्यू टू -10E। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज क्या है, +6E, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है, -10E की वजह से। तो ये -10E क्या है, हमारा सोर्स चार्ज है। अब हमें क्या बताना है, इनके बीच में फोर्स बताना वो क्या होगा। हमने देखा था अगर फोर्स ऑन Q2 निकालना है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर कैप क्या देता है उसकी डायरेक्शन को, और जो आर कैप है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, हमारे पास किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो सोर्स कौन हो गया यहाँ पे, Q1, और टेस्ट क्या हो गया, Q2। तो सोर्स टू टेस्ट चार्ज लगेगी फोर्स की डायरेक्शन, तो आर कैप क्या हो जाएगा, Q1 टू Q2, सोर्स टू टेस्ट चार्ज, ठीक है। अभी दो पॉइंट चार्ज है, तो Q1 है और Q2। Q1 कितना है, -10E, और Q2 कितना है, +6E। दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। सबसे पहले हम इनके बीच में डिस्टेंस निकाल वो सॉरी यूनिट वेक्टर देख लेते क्या होगा। सो आर कैप क्या हो गया, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सो यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, -1 -2 आई कैप, +0 -3 जे कैप, +1 -4 के कैप। तो ये कितना हो गया, -3 आई कैप, -3 जे कैप, -3 के कैप डिवाइड बाई मिड्स मैग्नीट्यूड, कितना हो गया, √27। तो यहाँ से जो फोर्स है ना वो कितना आ गया, के की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁻⁹ इंटू -10E इंटू +6E, Q1 Q2 डिवाइड बाई में इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये क्या हो गया हमारा फोर्स किस पे, Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। अब अगर हमें इसका अपोजिट निकालना है, हमें फोर्स किस पे निकालना है, Q1 पे, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो वो कैसे होगा, ठीक है। सो अब की बार जो हमारा सोर्स चार्ज है वो कौन हो गया, Q2, और टेस्ट चार्ज क्या हो गया हमारा, Q1। सो F12 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब हमें आर कैप लिखना है, वो आर कैप किसके इक्वल हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर किसके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में। सो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनली क्या है 2, ये हो जाएगा 2 -(-1) आई कैप +3 -0 जे कैप +4 -1 के कैप। तो ये कितना हो गया, 3 आई कैप +3 जे कैप +3 के कैप। तो ये हमारा आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आर का मैग्नीट्यूड √, आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, के कैप के कंपोनेंट्स का स्क्वायर, सॉरी आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √27। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 इज +6E इंटू Q2 इज -10E डिवाइड बाई में आर स्क्वायर, यानी कि √27 का स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, -20 × 10⁻⁹ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √3। दिस इज द फोर्स ऑन
चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है F12 से। चलो मैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2, ठीक है। Q1 कितना है +3e और Q2 कितना है -k2e, और इन दोनों चार्जेस के बीच में एक सरफेस चार्ज है जिसके ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी गिवन है। अब हमने पीछे सरफेस चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था, एक सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे क्या है, और उसके लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन की थी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सरफेस चार्ज दे रखा है जिस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है +सिग्मा, और ये कौन से प्लेन पे है, x = 0, यानी कि YZ प्लेन हो गया, ठीक है। सो अब क्या क्वेश्चन है, हमें चार्ज निकालना है किसके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में। ये दोनों चार्ज, एक चार्ज तो इस प्लेट के राइट साइड है, एक चार्ज क्या इस प्लेट के लेफ्ट साइड है। अब हमें निकालना है फोर्स किस किस के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में। तो क्या ये फोर्स इस अनदर चार्ज के प्रेजेंस की वजह से इफेक्ट होगा, मीन्स कम या ज़्यादा होगा, कि इनके बीच में कोई अनदर चार्ज प्रेजेंट है तो इसकी वजह से जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू में कुछ चेंजमेंट होगा, यानी कि या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा। सो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो अफेक्ट नहीं होता किसी अनदर चार्ज के प्रेजेंस की वजह से उसके सराउंडिंग में, ठीक है। सो here the force between these charges Q1 and Q2 is not affected by the presence of sheet charge। ठीक है, ये कंसेप्ट है कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर फोर्स है वो ना किसी भी अनदर चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा, चाहे कितने ही चार्जेस प्रेजेंट हो उसकी सराउंडिंग में, उसका उनके जो फोर्स की वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो हमें नॉर्मली क्या कर लेंगे, इसको हम ऐसे कंसीडर करके कि 2 चार्जेस है Q1 और Q2, एक पे चार्ज है कितना +3e, एक पे है -2e, तो डायरेक्ट फोर्स निकाल लेंगे कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। सो आर कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स निकालना था हमने किस पे, +3e पे, किसकी वजह से, -2e की वजह से। सो आर कैप हो जाएगा फाइनल 3 -(-3) यानी कि 6i कैप +0 j कैप +0 k कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 6। तो कितना आ गया हमारा आर कैप, आई कैप। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या हो जाएगा, k यानी कि 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q1 = 3e, Q2 = -2e डिवाइड बाई में जो हमारा आर का मैग्नीट्यूड था उसका स्केयर मल्टीप्लाई बाई में आई कैप। तो ये हमारी क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। सो आई होप आपको कूलम्ब्स लॉ अच्छे से समझ आएगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।